नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। इस समय बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार में बड़े भाई का रोल निभा रही है। बता दें कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें सभी 7 नए मंत्री बीजेपी के कोटे से लिए गए। तो वहीं एक बात साफ हो गई कि बीजेपी बिहार चुनाव से पहले अपने सहयोगियों की बहुत बड़ी टेंशन दूर करने में कामयाब हो गई है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में दिग्गज नेता मंत्रियों के माध्यम से प्रदेश की जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधना चाहती है। जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे तो बड़े नेताओं के साथ बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई। आपको बता दें कि बीते सोमवार यानी 24 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे तो नीतीश कुमार की तारीफ की थी और उन्हें लाडला बताया था। तभी से ये साफ हो गया था कि फिलहाल सियासत के इन दोनों धुआंधारों के बीच कोई न कोई केमिस्ट्री फिट हो गई है। जब कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही थी तब बीजेपी के अंदर असंतोष के स्वर फूट रहे थे। बीजेपी जातिगत समीकरण को और दुरुस्त करने की मांग हो रही थी। नीतीश ने मौका दिया और बीजेपी ने अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जरा भी देरी नहीं की, जिसके बाद बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपने 7 मंत्रियों को जगह दी। बता दें कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी और उनकी सहयोगी जेडीयू ने 3 समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने जिन 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है उसमें से 2 विधायक अति पिछड़े यानी ईबीसी समाज से हैं, तो वहीं 2 पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के एमएलए को भी मंत्री बनाया गया है। 2 ही स्वर्ण नेताओं को भी नीतीश सरकार में जगह दी गई है और वैश्य समाज के एक एमएलए को भी मंत्री बनाया गया है। इस तरह बीजेपी ने बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया है। अगर शपथ लेने वाले बीजेपी के 7 विधायकों के इलाकों को देखें तो पार्टी ने इनके माध्यम से क्षेत्रीय समीकरण भी दुरुस्त करने की कोशिश की है। मसलन 2 विधायक मिथिलांचल क्षेत्र से हैं, जिस पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। इसी तरह से सारण, तिरहुत, कोसी और मगध से लेकर झारखंड से सटे साहिबगंज तक का ख्याल रखा गया है। बता दें कि संजय सरावगी वैश्य दरभंगा से हैं, सुनील कुमार कोइरी यानी कुशवाहा हैं जो कि बिहार शरीफ से हैं, जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं जो कि दरभंगा से हैं, राजू कुमार सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं साहिबगंज से हैं, वहीं मोतीलाल प्रसाद जो कि तेली समाज से आते हैं जो कि ये हैं सीतामढ़ी से हैं, वहीं कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी हैं जो सारण जिले से आते हैं, विजय कुमार मंडल जो केवट हैं और इनका अररिया जिला से ये निवासी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ ये सहमति बिठाकर ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अब कोई दिक्कत नहीं है और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए तैयार है। इससे एक बात और साफ है कि अब ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। ये सभी समय पर ही होंगे और गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मुस्तैदी और सूझबूझ के साथ काम में जुटे जाने का संदेश भी दिया गया है। बीजेपी ने तो मंत्रिमंडल का विस्तार करके तय कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किसी दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, सिर्फ वो जेडीयू के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बेटे को बिहार राजनीति में लाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश के बेटे इस साल बिहार में हो रहे चुनाव में हिस्सा बन सकें। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जेडीयू को हड़पने के लिए बीजेपी रोज बैठक कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत कुमार राजनीति में आए। वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे। बीजेपी की दलील है कि जेडीयू का फैसला जेडीयू करे। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के बेटे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कि नीतीश कुमार अपने बेटे को क्यों नहीं पार्टी में ला रहे हैं या फिर राजनीति में क्यों नहीं ला रहे हैं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि ये चर्चा बेईमानी की है। समझना चाहिए कि जेडीयू को नीतीश कुमार ने खड़ा किया है। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं। जेडीयू में आगे क्या होगा ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे। नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वो पार्टी का नेतृत्व करेगा। फिलहाल ये सारी बातें बिहार चुनाव के पहले से ही चल रही हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।